अगर गुंडागर्दी खत्म होती, अभी आप हिजाब के बारे में पूछ रहे थे, एक मुस्लिम लड़की जो है नकाब में जो है स्कूल जा रही है और 100 गुंडे जो हैं उसको जो है टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये इस तरह से जो है देश बनेगा? इस तरह से जो है इसको जो है गुंडा मुक्त किया जाएगा? जिन्ना हारेगा हिंदुस्तान जीतेगा। अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं लोग कि आप पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, इस पे क्यों बात करते हो? गोबर से नया धन कमाने का टेक्निक भी तो दिया प्रधानमंत्री। हाँ, गोबर से नया धन कमाने का टेक्निक दिया कि तमाम खेतों को खा जाओ, जितने खेत है सबको खा जाओ और काश्तकारों को डंडा लेकर के वहाँ बैठना पड़ गया। ठंडे को गर्मी और गर्मी को ठंडी करूंगा तो उससे लगता है कि अब उनका मन जो है सीएम की कुर्सी से उब गया है। अब वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहते, वो मौसम विभाग में जाना चाहते हैं। हम सो रहे हैं बैठ के, हमारे घर में काली पड़ी है कड़ियाँ, हम क्या कहें, रो रहे हैं। आपने हमारा क्या दिया, हमें क्या दिया बताओ? योगी जी इसी तरह की राजनीति करते हैं, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, कभी यूपी के बारे में सोचा उन्होंने क्या किया? आज यूपी की जनता उन्हें क्यों नकार रही है? इसीलिए तो नकार रही है क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान की वो अफगानिस्तान की राजनीति करते हैं। कभी उन्होंने यूपी की जनता के बारे में नहीं सोचा। अयोध्या में मंदिर बनना वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, वहां पर इनकी राजनीति अब खत्म हो गई। अब इनके पास मुद्दे हैं दूसरे। अब ये हिजाब का मुद्दा उठाकर ले आए, अब हिजाब के मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि विकास का मुद्दा फिर गायब हो गया हिजाब के मुद्दे के आते ही। क्यों गायब हो गया विकास का मुद्दा? अब हिजाब के मुद्दे पे क्यों अटक गए? अब जो है अखिलेश यादव की क्लियर सरकार बनने जा रही है, इसलिए खतरा इसलिए महसूस दे रहा है उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। उत्तर प्रदेश चुनाव में इन दिनों बहुत अलग तरह की चर्चा चल रही है। पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया, दूसरे फेज के चुनाव को कुछ ही घंटे बच गए हैं, मगर उत्तर प्रदेश चुनाव में कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, कभी जिन्ना, उसके बाद एक नया मामला सामने आया, हिजाब का मामला। असदुद्दीन ओवैसी लगातार हिजाब के मामले को भी जो है पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग देवबंद के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या चल रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी। इस बार जो सरकार बन रही है वो समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और इंशाअल्लाह यहाँ जो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे वो अखिलेश यादव लेंगे। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ तालिबान की जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हिजाब की जिक्र कर रहे हैं, क्या इस बीच में समाजवादी पार्टी निकल पाएगी? बिल्कुल निकल पाएगी। वोटर इस चीज़ को जानना है, सबको पता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा अब रहा नहीं, मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो चुका है। तो अब ये जो है ना हिंदू मुस्लिम को भटकाने के लिए कभी हिजाब का जो है प्रोपगंडा इस्तेमाल करेंगे और कभी ये हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वोटर समझ रहा है, वोटर जान रहा है और खूब सोच समझ करके जो है वो समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। वोटर समझ रहा है इस चीज़ को और वो खूब जो है गठबंधन की सरकार को वोट दे रहा है। आदित्यनाथ ने देवबंद में कहा कि कुछ तालिबानी तत्वों का गर्मी ठंडा कर देंगे, ऐसी बात कही, तो किस तरह से? नहीं, तालिबान तो यहाँ तालिबान का कोई मुद्दा है ही नहीं यहाँ, ना यहाँ आज तक के जो है कोई इस तरह का मुद्दा रहा है। हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम के साथ रहते हैं यहाँ, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यहाँ कोई झगड़ा इस तरह का हुआ ही नहीं। यहाँ ATS का दफ्तर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रखा है, कह रहे हैं ATS का दफ्तर बना दिया। ATS का एक नहीं चाहे 50 दफ्तर बना दीजिए, क्योंकि यहाँ जो है लोग जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो तो ये चाहता है कि इन दोनों को बंटवा करके दूरीकरण कराया जाए, जबकि मुसलमान और गठबंधन के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है अखिलेश भैया की दोबारा से सरकार बने। सभी लोग समाजवादी के साथ हैं और भरपूर वोट मिल रहा है समाजवादी को। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गुंडा मुक्त बना दिया, माफिया मुक्त बना दिया, लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरह से दिखता है? कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई है? अगर गुंडागर्दी खत्म होती, अभी आप हिजाब के बारे में पूछ रहे थे, एक मुस्लिम लड़की जो है नकाब में जो है स्कूल जा रही है और 100 गुंडे जो है उसको जो है टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये इस तरह से जो है देश बनेगा? इस तरह से जो है इसको जो है गुंडा मुक्त किया जाएगा? खुद उनके गुंडे जो है इस चीज को कर रहे हैं। भगवा आतंक आप कर रहे हैं सीधे? बिल्कुल बिल्कुल, सीधी बात है। बीजेपी इस वक्त में जा रही है और योगी जी जो है अपने यहाँ जा करके जो है ना, जो उनका कार्य है, जो साधु हैं, जो संत हैं, वो वही काम करेंगे। मुख्यमंत्री कुर्सी संभालनी उसके बस की काम। डबल इंजन की सरकार आप लाएंगे तभी आपको राशन मिल पाएगा, नहीं तो ये समाजवादी पार्टी के लोग राशन माफिया वो राशन खा लेंगे।
नहीं, आप मुझे ये बताइए, डबल इंजन की सरकार है, जब डबल इंजन की सरकार यहाँ नहीं थी तो क्या लोग बाग भूखे मर रहे थे उस वक्त भी तो गुजारा चल रहा था लोगों का, ऐसे ही आगे भी चलेगी। अब इस जो है डबल इंजन की सरकार से मुक्ति चाहता है, हमारा उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो इससे मुक्ति चाहती है। जिन्ना हारेगा हिंदुस्तान जीतेगा, अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। और रही बात ये, तालिबान का भी जिक्र हो रहा है। तालिबान की छोड़ो, तालिबान की बात मोदी जी की से बात कीजिए, ये जनता नहीं बताएगी आपको। तालिबान सुनो सुनो, हिंदुस्तान के मालिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनसे जाके बात कीजिए कि आपके देश के अंदर के आदमी तालिबान की बात क्यों करते हो, उनकी कमजोरी है इस वजह से तो बात कर रहे हैं। बताओ क्यों तालिबान का मुद्दा उठाते हैं वे लोग, तालिबान का नाम लेते हैं, तालिबान को क्यों कहते हैं वे लोग, बताइए आप। तो हिजाब के मामले को कैसे देखते मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोग सबसे पहले अपना एक संगठन बनाए, मोदी जी के पास जाइए, उनसे ये बात कहिए कि आप पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, इस पे क्यों बात करते हो, बस सिर्फ इसका ज्ञान दे दीजिए, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने काम तो बहुत अच्छा किया, जितने गाय भैंस बैल उनको सड़कों पे छोड़ दिया, और तमाम जितनी खेती लोगों की काश्तकारों की थी वो खाने के लिए चढ़ने के लिए एक लाठी लेकर के हर काश्तकार को अब अपने खेत में पहरा देना पड़ रहा है, और पहरा देते रहेंगे जब तक मोदी सरकार से मुक्ति नहीं मिलेगी। और गैस सिलेंडर फ्री बांट दिए, बहुत बड़ा काम किया, गरीबों को गैस सिलेंडर बहुत बढ़िया दिए, खुश हो गई माताएं बहनें सब खुश हो गई और कहने लगी हमें गैस सिलेंडर मिल गया, गैस सिलेंडर मिल गया। 500 रुपए अब जो है उस पे एकदम से बढ़ा दिए गैस सिलेंडर पे, उन्होंने कहा अब इसको झेलना पड़ेगा, और झेल रही है पब्लिक। अब वो गांव में बेचारे लकड़ी जलाते थे, उनको आदत ऐसी डाल दी कि अब वो गैस के बगैर खाना नहीं बना सकते। गोबर से नया धन कमाने का टेक्निक भी तो दिया प्रधानमंत्री। हाँ, गोबर से नया धन कमाने का टेक्निक दिया कि तमाम खेतों को खा जाओ, जितने खेत है सबको खा जाओ, और काश्तकारों को डंडा लेकर के वहां बैठना पड़ गया। ये बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, बहुत प्लान तो लाते हैं गोबर से धन कमाने का और ये कमाने का, ये सब उनके जुमले हैं। आज तक बुलेट ट्रेन, ये डबल इंजन की सरकार तो बोलते हैं, इनसे आज तक सिंगल इंजन का बुलेट ट्रेन तो यहाँ भारत में नहीं आ पाया, उसका प्लान कहाँ गया आप बताइए मुझे। और एक्सप्रेसवे दिया जहाँ पे फ्लाइट भी उड़ सकती है, लैंड कर सकती है, तब वो सब अखिलेश सरकार की देन थी, अखिलेश सरकार ने भी पहले वहां फ्लाइट उतार कर दिखा दी थी। ये तो ठीक है, इनके उसके काल में ये सब इन्होंने वहां निर्माण करके अपने फोटो खिंचाए हैं सिर्फ, और कोई काम नहीं किया इन्होंने। और योगी जी जो कहते हैं कि मैं ठंडे को गर्मी और गर्मी को ठंडी कर दूंगा, तो उससे लगता है कि अब उनका मन जो है सीएम की कुर्सी से उब गया है, अब वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहते, वो मौसम विभाग में जाना चाहते हैं। योगी जी के हाथ में ये मौसम है कि वो ठंडे को गर्म और गर्म को ठंडा करें। क्या योगी जी अपने आप को भगवान मानने लगे हैं? गर्मी किस तरह की गर्मी, वो पब्लिक को, जनता को खुलकर ये बताए ना, गर्मी किस तरह की ठंडी करना चाहते हैं वो? क्या वो अपने आप को भगवान मानने लगे हैं? उनके हाथ में है ये कि वो ठंडे को गर्म करेंगे। अब इस वक्त संत है, महंत है, कुछ भी कर सकते। संत प्रार्थना कर सकता है, और उनसे गुजारिश यही है कि वो अपने मठ में जाकर प्रार्थना करे कि ठंडे को जल्दी से गर्म और गर्म को जल्दी से ठंडा करे। वो करेगा भगवान, वो योगी जी नहीं कर पाएंगे। तो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, सिवाय जुमलेबाजी हुई है और कोई विकास नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? 90 से बिल्कुल चलेगा यहाँ से, 90 सीट अखिलेश सरकार चाहिए मैं यही। अच्छा, हाँ, हम रिक्शा चलाते चलाते बुढ़े हो गए, पर योगी जी ने आज तक के रिक्शा के ये नहीं सोचा कि रिक्शा हम दे देगा ना जैसे गरीब आदमी को। हम सो रहे हैं बैठ के, हमारे घर में काली पड़ी है कड़ियाँ, हम क्या कहें, रो रहे हैं। आपने हमारा क्या दिया, हमें क्या दिया बताओ? हम बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अरे तुम सो रहे हो कोठियों के अंदर, हम सो रहे हैं बारिश के अंदर, तुम्हारा ना से ऊपर वाला करेगा। प्रधानमंत्री विकास योजना से जो है मकान दिए, मैं मानता हूँ वाकई मकान दिए उन्होंने। बाकी मकान देने के बाद में अगर गरीब बीमार पड़ जाता था तो अपना मकान गिरवी रख करके या उधार पैसा उठा करके उस पे लोन ले सकता था, कुछ भी कर सकता था। अब उसको ऐसा बांध दिया साले को कि यहीं बंधा पड़ा रहो। मैंने अपनी तख्ती पे चिपका दी, अपना फोटो लगा दिया, तख्ती चिपका दी। अब ना तो मकान बेच सकेगा और सीधा कब्र में ही जाएगा। मुफ्त इलाज भी तो दिया। मुफ्त इलाज भी दिया, बिल्कुल सही बात आपने कही है, मुफ्त इलाज भी उन्होंने दिया। मुफ्त इलाज किन लोगों को दिया? जो मान लो सरमाएदार हैं। मैं बीमार हूँ 20 साल से, मैं अपना कार्ड लेके घूमा सारे में,
उनने कहा भाई इस पे ये नहीं है, इस पे ये नहीं है, इस पे ये नहीं है, और इससे लिखवा के लाओ, इससे लिखवा के लाओ। मैं अपने घर बैठ गया और आज तक घर ही बैठा हूँ, अपने पैसे से अपना इलाज करा रहा हूँ। एक तरफ हिजाब चल रहा है, दूसरे तरफ योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तालिबान, तो इन सभी बीच में अखिलेश यादव निकल पाएंगे लगता है? इंशाल्लाह 100% अखिलेश यादव ही आ रहे हैं। तालिबान की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता योगी जी दूसरे देश की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं। अफगानिस्तान वाले वो जाने तालिबान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को तो सिर्फ भारत के बारे में सोचना है, अपने प्रदेश के बारे में सोचना है। योगी जी इसी तरह की राजनीति करते हैं, कभी तालिबान कभी पाकिस्तान। कभी यूपी के बारे में सोचा उन्होंने क्या किया, आज यूपी की जनता उन्हें क्यों नकार रही है, इसीलिए तो नकार रही है क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान की वो अफगानिस्तान की राजनीति करते हैं। कभी उन्होंने यूपी की जनता के बारे में नहीं सोचा। जनता के बारे में नहीं सोचा? जी नहीं, अगर सोचते तो शायद आज इस तरह की ये दिन ना देखना पड़ता उनको। उन्होंने ये भी बयान दिया कि सत्ता पाना हमारा सिर्फ उद्देश्य नहीं है, दूसरे तरफ हम सत्ता के साथ साथ जो है विकास और राष्ट्र निर्माण का काम करना चाहते हैं। ना तो विकास कहीं हुआ ना राष्ट्र निर्माण हुआ, सिर्फ ये हिंदुत्व का निर्माण करना चाहते हैं। इनके पास पहले मुद्दा था मंदिर का, अयोध्या में मंदिर बनना, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, वहां पर इनकी राजनीति अब खत्म हो गई। अब इनके पास मुद्दे हैं दूसरे, अब ये हिजाब का मुद्दा उठाकर ले आए, अब हिजाब के मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि विकास का मुद्दा फिर गायब हो गया, हिजाब के मुद्दे के आते ही क्यों गायब हो गया विकास का मुद्दा, अब हिजाब के मुद्दे पे क्यों अटक गए। अब यहाँ के अगर कोई प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी ये कहते हैं, वो अपनी बात सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तालिबान अगर अपने देश के लिए कुछ कर रहा है तो वो उसके बारे में बात करेगा। हम अगर अपने देश के लिए लड़ते हैं तो राष्ट्र देशभक्त हुए ना, हम अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम अपने देश का देखेंगे, हमें तालिबान से क्या मतलब है। अमित शाह ने कहा कि लाल टोपी वाले खतरे की घंटी है, तो कैसा देखते हैं? खतरे की घंटी नहीं है, खतरा उनके लिए है, इसलिए उनको महसूस दे रहा है। लाल टोपी अब जब उनके लिए खतरा बन गई है, उनको आसार नजर आ गए हैं, क्योंकि उनको महसूस हो गया है कि अब जब उनका यहाँ पर यूपी में चलने वाला नहीं है, अब जो है अखिलेश यादव की क्लियर सरकार बनने जा रही है, इसलिए खतरा इसलिए महसूस दे रहा है उनको। अच्छा, देश के गृह मंत्री अगर घर घर जाकर इस तरह पर्चे बांटेंगे और वोट मांगेंगे तो इसका मतलब यह है कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें खुद जाकर यहाँ पर वोट मांगना पड़ रहा है। यानी कि योगी के कहने पर अब कोई वोट नहीं दे रहा है, सब लोग जान चुके हैं। लोग पसंद कर रहे हैं इसीलिए मोदी जी बात कर रहे होंगे। नहीं भैया, पसंद तो हमको भी करते हैं, हमारे घर के करते हैं, उनको पसंद उनके घर के करते हैं, मसला ये नहीं। वो भी एक ऊपर वाले ने बनाया, हमको भी ऊपर वाले ने ही बनाया, ठीक है। वो भगवान कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, ये फर्क ये है। दूसरे नंबर की बात यह है, मैं आपसे कहता हूँ पत्रकार साथियों से, आप सभी मीटिंग कर करके, सीएम योगी है थे, अब तो नहीं रहे, इंशाल्लाह नहीं होने के, नहीं रहे, नहीं है ना होने के इंशाल्लाह। ये भी बात दूसरी है। और दूसरी नंबर की बात यह है कि सभी जाकर के पूछो हिंदू मुस्लिम से आपको मिलेगा क्या। हिंदू मुस्लिम से मिलता हो, भाजपा चुनाव जीत जाएगी। नहीं, चुनाव जीतना सारी उम्र के लिए थोड़ी जीतेगी भैया। अगर जो सारी उम्र के लिए चुनाव जीतना है तो फिर तो सबको आंखों में मिर्चा झोंक दे और वो अपना ठा के लाठी डंडे बरसा दे बस, क्यों वोट क्यों गिरने दे, वोट का नाम ही ना ले। लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में अलग अलग तस्वीर देख रहे हैं, मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आते आते को जिन्ना, पाकिस्तान, तालिबान, हिजाब, न जाने क्या क्या, आप सभी के कल्पनाओं से बाहर निकल के जो है सवालें खड़ी हो रही है। आखिरकार कल वोटिंग है, कुछ घंटे बच गए हैं, लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए द DK न्यूज।